कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने अपना समय निकाला है और सब एकत्रित हुए हैं। तो आज हम जो है श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में से चर्चा कर रहे हैं। और तीसरे स्कंद में अभी तक हमने चर्चा किया है कैसे ब्रह्मा जी ने जो है प्रार्थनाएं की हैं और ब्रह्मा जी के प्रार्थना के उत्तर में कृष्ण भगवान उनके साथ कैसे आदान प्रदान किए, कैसे उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और यहाँ तक कि फलश्रुति भी मिला है कि हम सबकी आध्यात्मिक इच्छाएं की पूर्ति होगी जो हम ये ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं श्रवण करेंगे। तो इतना होने के पश्चात जो है हम 12वें अध्याय पे पहुंचे हैं और 12वें अध्याय में वर्णन किया गया है कि चतुर कुमार और दूसरे पुत्रों की उत्पत्ति। तो ये 12वें अध्याय में है और आज हम कोशिश करेंगे इस 12वें अध्याय का हम चर्चा कर सके पूरे रूप से। तो यहाँ पे हम लोग ने कल चर्चा किया था कि कैसे ब्रह्मा जी जो मैत्रेय ऋषि हैं वो बता रहे हैं कि मैंने आपको समय के बारे में बताया है, अभी मैं आपको ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि का निर्माण किया है उसके बारे में बताता हूँ। और हमने दूसरे श्लोक में देखा कि कैसे अज्ञान के 5 रूप जो है ब्रह्मा जी ने बनाए हैं। तो प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य में लिखते हैं कि कल हमने चर्चा किया था तमह मोहन मोहम मोह महामोहम तमिश्रम और अंध तमिश्रम। तो ये सब जो है वो इग्नोरेंस या अज्ञान के स्वरूप हैं जिससे जीव अपने आप को शरीर समझने लगता है, शरीर समझ के भोग करने लगता है और शरीर से संबंधित जो भी चीजें हैं उसको लगता है कि ये सब चीजें मेरी हैं और मुझे इसका भोग करना है। और जब उसको ये सब चीजें नहीं मिल पाती है तो क्रोध आवेश में आता है और फिर क्रोध आवेश में भ्रमित होते हुए वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। तो ये 5 चीजों का वर्णन किया है दूसरे श्लोक में। तो इसके तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद जी, जब तक जीव अपना असली स्वरूप भूलेगा नहीं तब तक इस भौतिक जगत में वो निवास नहीं कर सकता। तो अगर हमें यहाँ निवास करना है तो हमें यही सोच के चलना पड़ेगा कि हम शरीर है और हमें जीवन का लक्ष्य भोग करना है। तब वही चीज देखते हैं कि दुनिया में सब लोग ये दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, तभी जो है जीवन में भौतिक जगत में एक जीवन के पीछे दूसरा जीवन उनका जन्म पे जन्म चलता रहता है। तो बताते हैं पहला भौतिक जगत का नियम है आप अपना असली स्वरूप भूल जाओ। तो जैसे ही आप अपना असली स्वरूप भूल जाते हो तो सबसे पहला विपत्ति ये आता है कि आप मृत्यु से भयभीत होने लगते हो, जबकि जो आत्मा है उसका कभी मृत्यु नहीं होता। तो देखिए हम कैसे प्रपंच में फंसे हुए हैं। आज के तारीख में देखिए सबको मृत्यु से भय है, पर वास्तविक रूप में बताया जाता है आत्मा के लिए तो कभी मृत्यु है ही नहीं, ये तो अमर है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो अमर जो हमारी स्थिति है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर बताया जाता है कि ब्रह्मा जी को ये कार्य करना पड़ा, ये 5 तरह के जो है ज्ञान उनको बनाने पड़े। तो उनको ये बनाने में आनंद नहीं आया और वो थोड़े दुखी हो गए। तो अपने आप के शुद्धिकरण के लिए वो फिर से ध्यान करने लगे। तो देखिए हम लोग सब भागवतम की चर्चा कर रहे हैं और हमने चतुर्श्लोकी भागवतम में ये भी सुना है कि ये जो भागवतम है स्वयं कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी को देने का कारण था कि उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो सके कि भाई जीवन का असली उद्देश्य क्या है। तो चतुर्श्लोकी जो भागवतम दूसरे स्कंद में हमने पढ़ा था उसका सार ये था कि हम सबको हमारे जीवन में भक्ति करनी है कृष्ण भगवान की और भक्ति करते हुए भगवत धाम प्राप्त करना है। और कौन पुरुषोत्तम भगवान है जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के स्तोत्र है। तो ये जो भागवत का ज्ञान है उन्होंने साक्षात ब्रह्मा जी को भी दिया था और ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को दिया और नारद जी ने व्यासदेव को देके ये पूरा भागवतम का रचना हुआ है। तो ये भागवतम जैसे बताया गया है हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ 5000 साल पहले व्यासदेव जी ने चर्चा किया। जब सृष्टि का निर्माण हुआ था और हमने देखा है कितने जो है ब्रह्मा जी का 311 ट्रिलियन ईयर्स है, जिसमें से प्रभुपाद बताते हैं उनका 50 साल हो चुका है।
तो आप 311 ट्रिलियन ईयर्स का आधा कर सकते हैं। तो आप आधा करेंगे तो इतना ब्रह्मा जी का जीवन है, तो समझ लीजिए 150 ट्रिलियन ईयर्स। अब 150 ट्रिलियन ईयर्स पहले जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, तब कृष्ण भगवान ने, नारायण ने उनको चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया। तो 150 ट्रिलियन ईयर्स पहले भागवतम का ज्ञान दिया गया है। तो ये भागवतम इतना मुख्य है, भगवान जो चाहते थे ब्रह्मा जी पूरी तरह से भागवत का ज्ञान समझें और फिर जो है पूरा सृष्टि का निर्माण करें और लोगों का जीव का उद्धार के लिए भी ये भागवतम दे सके। तो हमें भी ये समझना है, इतने प्राचीन काल से जो 150 ट्रिलियन ईयर्स पहले से भागवतम दिया गया है, सृष्टि का निर्माण होने से पहले ब्रह्मा जी को भागवतम दिया गया था। तो इसका उद्देश्य एक ही था कि जीव भक्ति कर सके और सार्थक कर सके। और अभी के तथाकथित सो कॉल्ड साइंटिस्ट जो प्रभुपाद बताते हैं या वैज्ञानिक है, उनको उनको कितना साल का ज्ञान है? प्रभुपाद बोलते हैं उनको 2000 साल से पहले का कुछ उनको अनुभव नहीं है, जो उनके वैज्ञानिक तरीके से वो खोज रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं 150 ट्रिलियन ईयर्स पहले की बात है। मतलब कितने सारे युग, जितने भी चतुर्युग है, कलयुग है, उससे पहले द्वापर युग है, त्रेता युग है, सतयुग है, ऐसा एक चतुर्युग है, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों चतुर्युग भी निकल गए होंगे। उससे पहले की हम बात कर रहे हैं, जब ब्रह्मा जी को ये भागवतम का ज्ञान दिया। तो हो सकता है हम लोग यहाँ कलयुग के जीव भागवत का चर्चा कर रहे हैं, पर हमें समझना चाहिए भागवतम इतना महत्वपूर्ण है, इतना विशेष है कि ये सृष्टि के निर्माण से पहले दिया गया है और इसके आधार पर सृष्टि का निर्माण हुआ है और इस सृष्टि में रहने वाले जीव का उद्धार भी इस भागवतम के बल पे है। तो हमें एक चीज समझना चाहिए कि जीवन पर्यंत हमें दो चीज नहीं छोड़ना है, वो है भागवतम और हरिनाम। अगर हम इन दोनों का आश्रय लेके रखेंगे तो यहाँ पे जैसे बताया, हम अपने जीवन का सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं। तो बताया जाता है कि उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है अज्ञान का निर्माण किया था, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये ऐसा कार्य है जिससे सारे के सारे जीव जो है यहाँ पे बंधे रहने वाले हैं। तो इसलिए बताया जाता है वो भी भगवान को ध्यान करने लगे। तो बताया जाता है ये सृष्टि का निर्माण का उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद लिखते हैं कि जस्ट टू गिव हिम द चांस टू सी इफ ही इज हैप्पी बाय मिसयूजिंग द इंडिपेंडेंस। मतलब हमारे पास स्वतंत्रता है और हम जब स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो दुरुपयोग करके ये बतलाना चाहते हैं कि आप लोग देख लीजिए जीव कि भाई हम लोग संतुष्ट हो सकते हैं क्या अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके। तो जो बुद्धिमान जीव है वो समझ जाएगा कि भाई दुरुपयोग करके हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे, हमें जो है भगवान का ही सेवा करना चाहिए। तो ये 5 तरह के अज्ञान बनाने के बाद बताया जाता है, क्योंकि वो भगवान के नित्य भक्त हैं ब्रह्मा जी, तो उन्होंने ये 5 तरह के अज्ञान बनाए। क्यों? क्योंकि वो आवश्यक थे सृष्टि का निर्माण करने के लिए, पर वो बनाने के बाद बोलते हैं आनंदित नहीं थे, उल्टा दुखी थे वो। क्योंकि कोई भी जो भक्त है वो आनंदित नहीं होता है जब वो देखता है कि जीव जो है भौतिक जगत के प्रपंच में फंसा हुआ है। तो ब्रह्मा तो हमारे आदि गुरु है, वो कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? तो इतना देख के वो दुखी हो गए थे और उसके लिए वो भगवान पे ध्यान करने लगे। तो ये पहले 3 श्लोकों में वर्णन आता है। अभी जो है चौथे श्लोक से वर्णन आता है, चौथे, पांचवें, छठे में, कि कैसे उन्होंने चतुर कुमार, जो उनके 4 पुत्र हैं, उनकी उत्पत्ति की। तो सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र हैं। और यहाँ प्रभुपाद जी इसके चौथे श्लोक में बताते हैं कि उन्होंने 4 ज्ञान के मुख्य अंग बनाए थे, सांख्य, योग, वैराग्य और तप। और इन 4 पुत्रों को इन 4 ज्ञान का जो है समक्ष बनाया था। तो बताया जाता है उन्होंने जो है स्वीकार नहीं किया कि हम जो है अभी विवाह नहीं करेंगे, हम जो है बच्चों की उत्पत्ति नहीं करेंगे, हम सिर्फ भगवान की भक्ति करने वाले हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने अपना खुद का संप्रदाय भी प्रारंभ कर दिया, जिसे हम बोलते हैं जो है कुमार संप्रदाय। तो हमें मालूम है 4 संप्रदाय है, एक तो है ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। तो ये जो चतुर कुमार हैं, उन्होंने ये संप्रदाय चालू किया, जिसे आज के तारीख में निम्बार्कर संप्रदाय भी बोलते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं 12वें अध्याय के 4था श्लोक में वर्णन किया गया। तो अभी 5वें श्लोक में बताते हैं कि वो बोलते हैं कि अभी आप बच्चों की उत्पत्ति करिए, पर उसके लिए जो है वो मना कर देते हैं। तो अभी यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जो आध्यात्मिक
जगत में उन्नति करना चाहते हैं और इस भौतिक संसार के प्रपंच से निकलना चाहते हैं, तो उन्हें परिवार के जो बंधन है उसमें नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए जो चतुर कुमार थे उन्होंने अपने पिताजी ब्रह्मा जी को साफ मना कर दिया। तो क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो सब वासुदेव परायण थे, अर्थात वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। वासुदेव कृष्ण भगवान को स्मरण कर रहे थे, उनको ध्यान कर रहे थे। और जब कोई वासुदेव की भक्ति कर रहा है, कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो उन्हें कोई और कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और इस बात का पुष्टिकरण कर रहे हैं भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41 श्लोक में, देव ऋषि भूतापातनाम पितरनाम न किंकरो नायम ऋणीच राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंद परिहर्त करतम। अर्थात अगर हम पूरी तरह से मन एकाग्र करके भक्ति करेंगे तो हमें समझना चाहिए कि हम देवताओं को और बाकी हमारे जो साधु संत हैं और पितृ हैं, हमारे पूर्वज हैं, उन सब का ऋण अपने आप उतर जाता है, क्योंकि हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो बताया जाता है कि ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पुत्रों ने स्वीकार नहीं किया, और उनका जो क्रोध है पूरे उनके मन में आवेश में आ गया। अभी उनको जब क्रोध आ गया तो अभी 7 से 20 श्लोकों में रुद्र की उत्पत्ति हो रही है, अर्थात शिव भगवान की। तो ये 7 से 20 श्लोकों में वर्णन हो रहा है। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने कोशिश की, पर जो है वो अपने क्रोध को वश में नहीं कर पाए, और उनके दोनों भवों के बीच में से एक बच्चे की उत्पत्ति हुई जिसका नीला और लाल रंग था। तो नीला मतलब तमोगुण और लाल मतलब रजोगुण, तो इसलिए नील लोहित। तो इस बच्चे का रंग जो है लाल और नीला जैसा बना। तो ये बच्चा जो है पैदा होते ही रोने लगा, और फिर विधाता अर्थात ब्रह्मा जी को धाता बोलते हुए बोलता है कि आप जगत गुरु हैं, मुझे बताइए मैं मेरा नाम क्या है, मेरा जगह क्या है, कहाँ मैं रहूंगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में 7वें श्लोक के, सच एंगर in its true color come from between the eyebrows of Brahma as Rudra। तो रुद्र की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि शिव जी की उत्पत्ति कहाँ हुई है। तो लोग भले कुछ भी कहानियां बताए, जो भागवतम है, जो व्यासदेव जी ने रचना की है, सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, इस श्लोक में बताया गया है रुद्र का जन्म हुआ है ब्रह्मा के दोनों भवों के बीच में से, और उनका रंग भी बताया गया है रेड और ब्लू, मतलब रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से उनका उत्पत्ति हुई है। तो जैसे हमने बताया कि वो जो है बोलने लगे कि मेरे को मेरा नाम क्या है, मुझे जगह बताइए। तो फिर ब्रह्मा जो है उन बच्चे को जो है शांत करते हुए बोलते हैं सर्व देवताओं में आप श्रेष्ठ हो। तो उसके बोलते हैं सूर श्रेष्ठा। तो बोलते हैं आपने इतने जोर से रोए हो इसलिए आपका नाम रुद्र पड़ेगा। हाँ, तो रुद्र मतलब क्योंकि जो आप जोर से रोए हो। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में, रुद्र बाय द पीपल बिकॉज यू हैव सो एंक्शियसली क्राइड। पैदा होते ही आप रोने लग गए इसलिए आपका नाम रुद्र पड़ रहा है। तो फिर बोलते हैं उनको, उन्होंने पूछा था मुझे जगह भी बताइए, तो 11 जगह बताते हैं जहाँ रुद्र रहते हैं। हमारे हृदय में, इंद्रियों में, फिर हवा में, श्वास में, आसमान में, और पानी में, अग्नि में, धरती पे, सूर्य में, चंद्र में और तप में। तो ये सब के बारे में प्रभुपाद जी विस्तार पूर्वक बताते हैं। तो ये जो क्रोध है वो काम के कारण उत्पन्न होता है, तो विच इज और वो रजोगुण का प्रभाव है। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि जब काम हमारा संतुष्ट नहीं होता है तो क्रोध में परिवर्तन हो जाता है, और जो सबसे बड़ा दुश्मन है जीव का। तो ये गीता के 3रे अध्याय के 37वें श्लोक का वर्णन करते हुए प्रभुपाद बता रहे हैं। तो हमने सुना कितनी बार है कि जब काम संतुष्ट नहीं होता है, वो क्रोध है, उसका पुष्टिकरण इस श्लोक में आ रहा है 11वें श्लोक में। तो 3 पॉइंट जो है हम लोग 12th चैप्टर पढ़ रहे हैं, 3.12.11 इस श्लोक में स्पष्ट किया बताया गया है कि जब हमारी काम वासना संतुष्ट नहीं होती है तब हम क्रोध आवेश में आ जाते हैं। तो ये कितनी बार हम चर्चा करते हैं, कितनी बार सुना है, पर इसका जो है प्रमाण यहाँ भागवतम में दिया गया है। तो अभी बताया जाता है क्रोध या रुद्र जो
क्रोध के प्रतिनिधि हैं, तो उनको कहाँ-कहाँ जगह दिया गया है। तो बताया जाता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसकी आँखों में पहली बार दिखता है, तो वहाँ पे रुद्र जी विराजमान हैं। और फिर उनके हाथों में भी दिखता है, पैर में भी दिखता है, क्योंकि हाथ वो मुट्ठी बंद कर देता है क्रोध आवेश में आके, पैर से कभी-कभी लात मारने लगता है। तो इसका मतलब बताता है कि ये इन सब जगह पे रुद्र जी विराजमान है। फिर बताया जाता है कि वो श्वास में भी है, क्योंकि जब हमें गुस्सा आ जाता है तो हम जोर-जोर से सांस लेने लगते हैं, तो वहाँ पे भी है। फिर बोलते हैं बादलों में भी है, क्योंकि बादलों में भी कभी-कभी गर्जना होता है, बिजलियाँ आती है, तो वहाँ पे भी है रुद्र जी। हवा जो बहुत भयंकर रूप से जो है, हवा का तूफान आता है, तो उसमें है। यहाँ तक कि समुद्र में भी है, क्योंकि समुद्र में जब बड़ी-बड़ी लहरें आती हैं, तो वो भी रुद्र का प्रकाश कर रही हैं। फिर अग्नि में है, क्योंकि अग्नि अग्नि जिस तरह से प्रज्वलित होती है, तो उसमें भी रुद्र जी का निवास है। तो ऐसे बताया जाता है, सब जगह रुद्र जी हैं। और यहाँ तक कि जानवरों में भी रुद्र का प्रतिबिंब दिखता है। वो शेर में है, और जो है सांप में है, और इन सब जानवरों के अंदर भी बताया गया है लायन, टाइगर एंड स्नेक। तो प्रभुपाद जी ये सब 11वें श्लोक में बता रहे हैं। फिर बोलते हैं कि योगियों में भी रहता है, तो अंतिम में बताया जाए तप में भी है। तो तप में है विदाउट भक्ति, जो भक्ति के बिना तप कर रहे हैं, तो ऐसे योगियों के हृदय में भी रहता है क्रोध। तो दुर्वास मुनि ने कैसे अम्बरीश महाराज से झगड़ा कर लिया था, तो उसका वर्णन करते हैं। और फिर बोलते हैं कैसे हम लोगों ने पहले स्कंद में देखा कि कैसे वो जो एक लड़का था ब्राह्मण, शमीक ऋषि प्रभु का पुत्र, तो उसने कैसे श्रृंगी, उसने कैसे महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। तो ये पूरा वर्णन कर रहे हैं कैसे क्रोध अलग अलग जगह पे सब जगह निवास करते हैं। अभी 12वें श्लोक में जो भगवान रुद्र हैं, उनका 11 नाम उनका वर्णन किया गया है। मन्यु मनु महीनासा महान शिव ऋतध्वज उग्र के उग्र रेता भव काला वामदेव धृत व्रता। तो ये जो 11 नाम है, ये सब भगवान रुद्र के नाम हैं। और इनके 11 पत्नियां होंगी रुद्रानी, तो उनके भी 11 नाम दिया गया है। धी, धृति, रसला, उमा, न्युत, सर्पी, ईला, अंबिका, इरावती, स्वधा और दीक्षा। तो ये जो है 11 रुद्र की पत्नियां हैं, रुद्रानी जिसे बोलते हैं। तो ये 13 श्लोक हो गया। अभी 14वें श्लोक में बताया जाता है तो आप जो है ब्रह्मा जी उनको बोल रहे हैं कि आप अपनी पत्नियों के साथ जो है अभी जो है बच्चों की उत्पत्ति करिए, तो ऐसे बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं दैट इट इज नेचुरल दैट वन शुड एक्सेप्ट अ वाइफ सिलेक्टेड बाय वन्स फादर। तो बोलते हैं जैसे हमारे पिताजी ने अगर कोई लड़की हमारे लिए चुनी है, तो वो हमें स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पिताजी ने हमारे लिए नाम भी चुना, वो भी हम स्वीकार करते हैं। फिर हमारे पिताजी हमारे लिए जायदाद छोड़ते हैं, वो भी स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं जब हम नाम स्वीकार कर सकते हैं, हम जायदाद स्वीकार कर सकते हैं, तो बीवी भी हमारे पिताजी जो चुना है वही स्वीकार करना चाहिए। तो ये इस बात की पुष्टिकरण कर रहा है कि कैसे जो वैदिक शास्त्रों में बताया गया था कि माता पिता बच्चों का विवाह करते थे, तो प्रामाणिक है, क्योंकि वो उनके हित के लिए जो है, उनके स्वभाव के हिसाब से जिनके गुण मिलते हैं वैसे लड़का लड़की एक दूसरे के लिए ढूंढते थे। अच्छा, फिर बताते हैं एज द सन कैन रिफ्यूज। अभी यहाँ पे देखिए एक दूसरा दृष्टिकोण प्रभुपद बता रहे हैं। बोलते हैं अभी जो चतुर कुमार हैं, उन्होंने अपने पिताजी का बात नहीं माना, तो उन्होंने बोला कि हम अपने पिताजी की बात नहीं मान रहे, हम जो है विवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम अपने पिताजी का नहीं सुनेंगे। तो बोलते हैं उसी प्रकार से जो है पिताजी भी अगर आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, तो वो अगर अपने पुत्रों को छोड़ दे, जैसे चतुर कुमार ने पिताजी को छोड़ दिया, तो प्रामाणिक है। ये हमने सबने सुना है कि हाँ, चतुर कुमार ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी, शादी नहीं करना चाहते थे, तो ये प्रामाणिक है। तो वैसे ही बोलते हैं कि अगर पिताजी भी अपने पुत्र को छोड़ दे क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन के लिए जा रहा है, तो वो भी प्रामाणिक है। तो ये थोड़ा मतभेद कर सकता है इस विषय में, लेकिन आगे हम देखते हैं तीसरे स्कंद के अंत में जो कर्दम मुनि हैं, उनके घर में ही उनका पुत्र पैदा होता है जो कपिल देव है। तो उनको छोड़ देते हैं और वो चले जाते हैं पूरी तरह से भक्ति करने के लिए। तो उनके घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है,
पर वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो है पूरी तरह से भक्ति में लीन होना है। तो एक प्रश्न उठता है कि भाई कपिल देव तो भगवान के अवतार हैं, भगवान के अवतार उनके घर में पैदा हुए हैं, तो कर्दम मुनि को क्यों छोड़ के जाना चाहिए था? तो इसलिए जाना चाहिए था, प्रभुपाद जी बताते हैं, क्योंकि वो सिखाना चाहते थे बाकी जन समुदाय को कि भक्ति इतना महत्वपूर्ण है कि भले ही आपके घर में भगवान ही क्यों ना जन्म लिए हो, फिर भी आपको जो है भगवान को ही प्राप्त करने के लिए जो जो विधि मार्ग है, इसके लिए आपको छोड़ के जाना चाहिए। तो ये हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार में, पर अभी संक्षेप में इसमें बताया है। तो अभी बताया जाता है 15 और 16 श्लोकों में कि कैसे रुद्र ने और रुद्रानी ने पुत्रों की प्राप्ति की, जो उनके शारीरिक बाहुबल के समान थे, उनका रूप भी वैसा था और उनका स्वभाव भी वैसा था। मतलब जो है वो जैसे रुद्र पैदा हुए तो रोने लग गए थे, वैसे ये भी रुला रहे थे। तो वो बताया जाता है जैसे इन सृष्टि में इन पुत्रों को जैसे जन्म हुआ, वो पूरी की पूरी सृष्टि को तहस नहस करने लगे, क्योंकि रुद्र आए वो रोने लगे और उनके बाद उनके पुत्र आए, वो पूरा का पूरी सृष्टि को विनाश करने लगे। तो ये 15वें और 16वें श्लोक में बताया गया है। और बताया जाता है 16वें श्लोक में कि उनकी असंख्या रूप में उनके गिनती थी। असंख्या मतलब उनकी कोई गिनती नहीं थी, इतने सारे पुत्र पैदा हुए थे और सारे के सारे विनाश कर रहे थे। तो बताया जाता है ब्रह्मा जी एकदम डर गए। यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद 16वें श्लोक में। और तो बोलते हैं ये जो भक्त हैं, तो अभी प्रभुपाद जी बताते हैं कि पहले तो ब्रह्मा जी डर गए इनके पुत्रों को देख के, क्योंकि वो पूरा सृष्टि का संहार कर रहे थे। और प्रभुपाद जी दूसरी बात बोलते हैं कि रुद्र के, शिव के जो भक्त हैं, वो वास्तविक रूप में एक तरह के मुसीबत करते हैं, परेशानी करते हैं। तो एक तो हुआ रुद्र के पुत्रों के बारे में वर्णन कि रुद्र के जो पुत्र हैं वो पूरा का पूरा सृष्टि में जो है नुकसान कर रहे थे, सृष्टि को तहस नहस कर रहे थे, वो एक है। और जो शिव के भक्त हैं उनके बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो लोग सिर्फ मुसीबत करते हैं, परेशानी करते हैं, वो कुछ कल्याण का कार्य नहीं करते। तो यहाँ तक कि इतना विस्तार में बोल रहे हैं कि जो रुद्र के शिष्य होते हैं वो कई बार रुद्र को ही मारने की कोशिश करते हैं। और वो हमने इसका सुना है कि कैसे वो भस्मासुर जो है तपस्या कर रहा था रुद्र का, शिव भगवान का, और शिव भगवान प्रसन्न हुए तो उन्होंने क्या वर मांगा कि मैं आपके सर पे हाथ रख के आपको खत्म कर दूं। तो देखिए रुद्र के जो शिष्य हैं, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो लोग हमेशा मुसीबत ही करते हैं, तो शिव के भक्तों से ज्यादा पास नहीं रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो अभी 17वें से 19वें श्लोक में बताया जाता है, ब्रह्मा रुद्र को बोलते हैं ऐसे पुत्रों की प्राप्ति करके कोई मतलब नहीं है, ये लोग सब मेरे पे ही आक्रमण कर रहे हैं और पूरी सृष्टि का विनाश कर रहे हैं। बेहतर है आप तपस्या करिए, तपस्या करने से जो है शुभता आएगी और फिर सारे जीवों को आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी और फिर से इस सृष्टि का हम निर्माण करेंगे और आप भगवान को जान पाओगे। तो ये 4 चीज बोलते हुए ब्रह्मा जी रुद्र को बोलते हैं अभी आप पुत्रों की प्राप्ति मत करिए, तपस्या में लग जाइए। तपस्या करेंगे तो आपका कल्याण होगा और दूसरों का भी। तो प्रभुपाद लिखते हैं, ये 19वें श्लोक में ट्रांसलेशन में पहले बताते हैं कि हम तपस्या करेंगे तभी हम भगवान को पहुंच पाएंगे। और हमारे लिए तपस्या है रोजमर्रा की जिंदगी में, रोज के एक एक दिन में हम ये दोनों चीज ना छोड़ें, एक तो है हरि नाम और दूसरा है भागवतम। तो बोलते हैं भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, वो हमेशा हमें कृपा देंगे अगर हम तपस्या कर रहे हैं तो अधिकांश लोगों को, जैसे हम लोग सब देख रहे हैं कि सुबह का सोने का समय सबसे उत्तम लगता है और उस समय उठ के जपा करना बोले तो बहुत तकलीफ में रहता है, पर ये तपस्या है और इस तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो अगर हम करने की कोशिश करें, अभी कितने लोग नहीं करते हैं तपस्या और वो लोग ये प्रवचन भी नहीं सुन रहे हैं। तो क्या है, देखिए जो लोग सुबह नहीं उठ रहे हैं तो वो लोग प्रवचन भी नहीं सुन रहे हैं, तो दोनों तरफ से उनको ज्ञान नहीं मिल रहा है। और मैं रेगुलर देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जितने भी जपा के लिए आते हैं भक्तगण, मैं हमेशा देखता रहता हूँ कौन कौन आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो लोग भागवत नहीं श्रवण कर रहे हैं उनको जपा का महत्व भी नहीं मालूम चल रहा है और दोनों जगह उनका कल्याण नहीं हो रहा है। लेकिन जो लोग जपा कर रहे हैं वो भागवतम भी सुन रहे हैं और जो भागवतम सुन रहे हैं वो जपा भी कर रहे हैं, तो दोनों तरह से उनका फायदा हो रहा है।
तो प्रभुपाद जी यहाँ पे 19वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं ब्रह्मा, रुद्र और उनके जितने भी पुत्र थे उनसे सारे से नाराज हो गए और उन्होंने बोला कि ये जो उन्होंने वंश बनाया है उसका कोई काम का नहीं है। तो उनको बताया गया कि ऐसे पुत्र की प्राप्ति मत करिए। और फिर ये जब मैंने तात्पर्य पढ़ा तब मेरे को समझ में आया कि रुद्र, प्रभुपाद लिख रहे हैं, हमेशा तपस्या में बैठे रहते हैं। अभी देखिए रुद्र मतलब हमने देखा 11 नाम में से एक नाम शिव भी है। तो अभी तक हमने जितने भी तस्वीर देखे हैं वो है शिव जी ध्यान करते हुए। तो शिव जी क्यों ध्यान कर रहे हैं? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्योंकि उनके पिता ब्रह्मा ने बोला कि भैया आप तपस्या करिए, तपस्या करने से जो है आप सबका कल्याण करेंगे, जीव का कल्याण करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे और ऐसे पुत्रों की प्राप्ति नहीं करेंगे जो पूरे दुनिया का विनाश कर रहे हैं। तो इसलिए जो है शिव भगवान हमेशा तपस्या के पोस्चर में दिखते हैं। तो देखिए हम लोग ने बचपन से शिव भगवान का फोटो देखा है, पर हो सकता है इतने सालों के बाद जब हम भागवत के संपर्क में आए हैं तब हमको समझ में आया कि शिव भगवान वहां बैठ के क्यों तपस्या कर रहे हैं। और जिन्होंने भागवत नहीं पढ़ा, मैं आपको बता सकता हूँ गारंटी के साथ, जितने भी पंडित हैं, जितने भी पुजारी हैं बड़े बड़े शिव मंदिर में, उनको किसी को मालूम नहीं होगा शिव वहां बैठ के क्यों तपस्या कर रहे हैं। वो तपस्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका नाम रुद्र है और उनके पैदाइशी होते ही वो रोने लगे और उन्होंने सृष्टि का जो है पुत्र ऐसे बनाए जो सृष्टि में पूरी तरह से विनाश कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी के कहने पे वो तपस्या कर रहे हैं जिससे जन समुदाय का कल्याण हो, उनका कल्याण हो और भगवान का संपर्क में वो आ सके और पूरी तरह से शुद्धता आ सके। हम जब करते हैं, ब्रह्मा जी भागवतम सुन रहे हैं, तो वही जो ब्रह्मा और शिव जी कर रहे हैं वही हमें भी करना है। तो सबसे उत्तम में देवतागण वो कर रहे हैं, तो हमें क्या विपत्ति होनी चाहिए करने के लिए। तो 20वें श्लोक में बताया जाता है रुद्र जी जो भगवान शिव हैं वो स्वीकार करते हैं और वो तपस्या करने लग जाते हैं। अभी 21 से 27 श्लोक में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी के शरीर से जो है अलग अलग पुत्रों की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले उनके सर्वोत्तम पुत्र जो है वो नारद मुनि है, उनकी उत्पत्ति हुई। तो बताया जाता है उनके शरीर के जो सबसे उत्तम भाग में से ब्रह्मा जी का, नारद जी का उत्पत्ति हुआ। तो फिर बताते हैं कि जब तक हम भक्ति से जुड़ेंगे नहीं, ये प्रभुपाद जी 22वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब तक हम भक्ति अपने जीवन में लाएंगे नहीं तो हम कोई भी कार्य सार्थकता से नहीं कर सकते, प्रामाणिक रूप से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम भक्ति लेकर आते हैं जीवन में हमारे या दूसरों के, तो उनका जीवन पूरी तरह सफल हो जाता है और जीवन के अंत में भगवत धाम जा सकते हैं। और जब तक रह रहे हैं तब भी वो विष्णु को, कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं। और वही चीज आप भक्ति आप हटा देंगे जीवन में से, तो भले आप कुछ भी कार्य करें, भले आप जन समुदाय का कल्याण की भी कार्य कर रहे हैं, उनको भोजन करा रहे हैं, उनके लिए मदद कर रहे हैं, पर ये सिर्फ शारीरिक स्तर पे रहेगा, इससे संपूर्ण रूप से कल्याण नहीं होगा। तो बोलते हैं जीवन की सार्थकता है जब हम भक्ति करते हैं और उसके लिए श्रीमान, प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्रीमान नारद मुनि का जो है जन्म हुआ, जो सबसे उत्तम पुत्रों में से हैं ब्रह्मा जी के। प्रभुपाद जी 22वें श्लोक में लिख रहे हैं। तो फिर बताया जाता है उनके श्वास से वशिष्ठ आए, उनके अंगूठे से दक्ष आए, उनके स्पर्श से भृगु आए, उनके हाथ से कृतो आए, फिर उनके कान से पुलत्स्य आए, उनके मुख से अंगीरा, आंखों से अत्रि, मन से मरीचि और उनके नाभि से पुलह। तो ये 21 से 24 श्लोकों का वर्णन है। तो प्रभुपाद जी 23 के श्लोक में बताते हैं नारद मुनि जो थे वो भगवान को किसी को भी दे सकते थे क्योंकि वो ऐसे परम भक्त बने थे। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम भगवान को वैदिक शास्त्रों के पाठ करने से या तपस्या करने से समझ नहीं सकते, लेकिन एक शुद्ध भक्त नारद मुनि जैसा है जो है परम भक्त भगवान के, वो भगवान हमें दे सकते हैं। तो प्रभुपाद आगे बताते हैं कि नारद मुनि का नाम पड़ा है नारद, उसका मतलब क्या है?
उसका मतलब है वन हु कैन गिव द सुप्रीम लॉर्ड, मतलब जो भगवान हमें दे सके। नर मतलब भगवान और दा मतलब जो दे सके। तो नारदा मतलब जो भगवान हमें दे सके, उसका मतलब होता है नारद। तो ये देखिए नारद का परिभाषा भी शायद मैंने भी पहली बार सुना है और शायद आप लोग भी पहली बार सुन रहे होंगे। नारद जो नर मतलब भगवान हमें दे सके। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान एक सामग्री के समान है। जैसे कोई सामग्री हम उठा के दूसरे के हाथ में देते हैं, तो वैसे नारद जी जो है भगवान विष्णु को, कृष्ण को हमारे हाथ में दे रहे नहीं, ये सामग्री नहीं है। पर भगवान अपने भक्त से इतने प्रसन्न होते हैं कि जहां उनके भक्त उनको देना चाहेंगे वहां वो जाने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए हम प्रभुपाद का आश्रय ले रहे हैं, इसलिए हम प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ रहे हैं। उसका उद्देश्य ये है कि हमारी योग्यता नहीं है, पर प्रभुपाद योग्य हैं और उनकी क्षमता है जो वो कृष्ण हमें दे सकते हैं। तो हम घंटों घंटों प्रभुपाद के तात्पर्य लिखे हैं, जो उन्होंने रात रात भर जाग के बताए हैं, उसका हम श्रवण कर रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं हम लोग। ऐसे मैंने इतने सालों में नारद की परिभाषा नहीं सुनी थी। नारद, नारद मतलब जो भगवान हमको दे सके, ये नारद की परिभाषा है। तो देखिए भागवत का विस्तार रूप पे एक एक श्लोक पढ़ते हैं तो इतना ज्ञान की बातें हमें मिलती है। फिर जो है 25वें श्लोक में वर्णन आता है कि धर्म और अधर्म का जन्म होता है। तो धर्म का भगवान ब्रह्मा जी के छाती से वो प्रकट होते हैं जहां परमात्मा है, और अधर्म के पीठ से प्रकट होते हैं। ये 25वें श्लोक में वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं धर्म मतलब भक्ति, किसकी तरफ? कृष्ण भगवान की तरफ। और यही चीज गीता और भागवत में भी बताया गया है। तो देखिए प्रभुपाद मतलब जब भी मौका मिलता है स्पष्ट कर देते हैं कि जो उनके भक्तगण हैं, जब भी उनका तात्पर्य पढ़े, उनका जो फिलॉसफी है, जो उनका ज्ञान है, वो पूरी तरह से क्लियर है। गीता और भागवत दोनों चीज क्या बता रहा है? कृष्ण भगवान की भक्ति करना, फुल स्टॉप। तो अगर कोई पूछे गीता भागवत में क्या है? कृष्ण भगवान की भक्ति, बस। देखिए कितना स्पष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद, एक लाइन में पूरा गीता भागवत का सार दे रहे हैं। तो भगवान की भक्ति के बारे में हम ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने के लिए घंटों घंटों चर्चा कर रहे हैं इसके ऊपर। फिर बताया जाता है 26वें श्लोक में कि काम और इच्छा भगवान के हृदय से आते हैं, और भगवान के भवों से क्रोध आता है, भगवान के होंठ से ब्रह्मा, भगवान नहीं, ये सब ब्रह्मा के उत्पत्ति हो रही है। ब्रह्मा के होंठ से जो है लोभ आता है, फिर उनके मुख से बोलने की शक्ति आती है, और समुद्र आते हैं और बाकी सब आते हैं, और कर्दम मुनि जो हैं उनके छवि या शेडो, परछाई में से आते हैं। तो ये पूरा वर्णन किया है 26 और 7वें श्लोक में। तो प्रोपा लिखते हैं द पावर ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड सरस्वती। जब हम बोल रहे हैं, ये बोलने की जो हमारी शक्ति है उसको सरस्वती बोलते हैं, या जो बोलते हैं गॉडेस ऑफ लर्निंग, मतलब जो है जो देवी है, सीखने की देवी है वो। और उनका जो बर्थ प्लेस है, उनका जन्म कहाँ हुआ है? ब्रह्मा के मुख से। ये प्रभुपाद जी अपने 26वें श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं। फिर बताया जाता है उनके सारे पुत्रों में कर्दम मुनि सत्व गुण में पैदा हुए थे, और नारद मुनि दिव्य जो है आध्यात्मिक गुण में पैदा हुए थे, जिसके कारण वो सबको भक्ति प्रदान कर रहे थे। तो 28 से जो 33 श्लोक है उसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा आप लोग सब, ये होमवर्क है, आप लोग सब पढ़ सकते हैं, और हम लोग सीधा 39 श्लोक में आ रहे हैं। तो 34 श्लोक में, सॉरी। सो 28 to 33 मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, वो मैं आप लोग के लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग सब खुद पढ़ सकते हैं। और 33 के आगे हम लोग 34 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी जो है आगे सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, फर्दर क्रिएशन। तो अभी जो है हमें समझना है, अभी ये थोड़ा टेक्निकल जाने वाला है, तो आप लोग थोड़ा टेक्निकल अभी थोड़ा समझ लीजिए कि क्या क्या ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है, बनाया है। तो उनके मुख से जो है ऋग्वेद और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन सब का जो है निर्माण हुआ। फिर जो वेद के जो अंश हैं, जिसके उपवेद बोलते हैं, सप्लीमेंट्री वेदास मतलब वेदा के भाग, तो उसे है, उसमें है आयुर्वेद, धनुर्वेद। आयुर्वेद मतलब हमें मालूम है ये मेडिकल साइंस, धनुर्वेद मतलब युद्ध करने की प्रकृति। फिर गंधर्व वेद, गाना, म्यूजिक। और
स्थापत्य वेद, आर्किटेक्चरल। तो ये देखिए ये सब चीजें भी जो है शास्त्रों में दिए गए हैं, जिससे जीव जो है भक्ति तो करके भगवत धाम जाएगा ही, लेकिन जब तक वो यहाँ पे है तब तक उसका शरीर तो स्वस्थ रहना चाहिए, इसलिए आयुर्वेद। वो अपने आप को दूसरों से बचा सके इसलिए धनुर्वेद, और अपने मनोरंजन के लिए वो जो है म्यूजिक, इसलिए गंधर्व वेद दिया गया है। और जहाँ जब भौतिक जगत में रह रहे हैं तो हमें घर मकान बनाना है तो स्थापत्य वेद, तो उसका भी वर्णन पूरा किया गया है। तो इसके बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी भागवतम में, ये 34वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं 11.5.42। तो बताते हैं कि अगर कोई भक्ति में पूरी तरह से 100% लगा हुआ है और उससे कोई गलती हो जाती है या उसका पतन हो जाता है, तो भगवान जो है उसको क्षमा कर देते हैं और उसको अपने भक्ति में फिर लगा के रख देते हैं। तो ये चीज समझना है कि भक्ति में कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हमें ज्यादा विचलित नहीं होना है और हमें भक्ति पे ध्यान रखना है। तो अभी फिर जो 38 का श्लोक हो गया, फिर 39 श्लोक में पंचम वेद अर्थात जो 5वां वेद है उसका वर्णन है, जिसमें पुराण और इतिहास का वर्णन किया गया है। फिर 40वें श्लोक में बताया जाता है दूसरे जो है अग्नि अग्नि स्तोत्र जो यज्ञ है उसके बारे में बताया गया है। अलग अलग तरह के अतिरात्र यज्ञ के बारे में बताया है, और उत्कथा, ये सब अलग अलग यज्ञों के बारे में और वो सब बताया गया है। फिर 41 से 43 इन श्लोकों में धर्म के 4 पैर क्या हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है। विद्या, दान, तप और सत्यम। तो सत्यम मतलब सच बोलना, तप मतलब तपस्या, दान मतलब चैरिटी या जो दान पुण्य करते हैं, और विद्या मतलब ज्ञान। ये 4 चीजों का वर्णन किया गया है। फिर 4 आश्रमों का वर्णन है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो हम तात्पर्य भी देखते जाएंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने विवाह नहीं किया है उनके लिए सुनिए, क्योंकि प्रभुपाद ब्रह्मचर्य का स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताते हैं। तो बोलते हैं स्टूडेंट लाइफ में हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो जब ज्ञान हमने प्राप्त किया हो तो फिर हम अपना जीवन अच्छे से निर्वाह कर सकते हैं उस ज्ञान के आधार पर। फिर बोलते हैं गृहस्थ जीवन है कि हम थोड़ा इंद्रभोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इंद्रभोग करते समय हमें दान पुण्य करना चाहिए, ये वर्णन किया गया है। फिर जो वानप्रस्थ है उसमें तपस्या करना चाहिए, और जो सन्यास है उसमें शुद्ध रूप से भगवान का प्रचार करना चाहिए। ये 4 परिभाषा बता रहे हैं प्रभुपाद ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास का। मैं फिर से दोहराऊंगा, ब्रह्मचारी मतलब अनमैरिड बॉयज के लिए या गर्ल्स भी बोल सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गृहस्थ को दान पुण्य करना चाहिए, वानप्रस्थ को तपस्या करनी चाहिए, और सन्यासी को पूरी तरह से भगवान का प्रचार करना चाहिए। ये 41 श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर बताया जाता है कितने तरह के ब्रह्मचारी होते हैं। एक होता है सावित्री, एक प्रजापत्य, एक होता है ब्राह्मण और एक बृहत। तो बृहत मतलब जो पूरा जीवन भर जो है वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और ब्राह्मण मतलब जब तक वो वेद जब तक नहीं पाठ करते हैं तब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। प्रजापत्य जो 1 साल के लिए पालन करते हैं, और सावित्र मतलब जो 3 रात के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो बोलते हैं प्रभुपाद की ब्रह्मचर्य जीवन में उनको जो है मनुष्य जीवन का महत्वपूर्णता क्या है वो पूरी तरह से सिखाया जाता है, और फिर वहां से उनको बताया जाता है कि परिवार के जंजाल में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सब जो है प्रभुपाद जी 42 श्लोक में बोल रहे हैं। जो लोग अपने भागवतम खोल रहे हैं तो परपट में मार्क कर सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ब्रह्मचर्य जीवन मतलब जहाँ पे पूरी तरह से उनको शिक्षण दिया जाता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। फिर बताते हैं कि उनको ये शिक्षण और दिया जाता है कि परिवार के जंजाल में ना पड़े तो सबसे सर्वोत्तम है। और उसमें से कई ब्रह्मचारी होते हैं जो पूरे जीवन के लिए जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं फिर वो लोग विवाह कर लेते हैं। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारा अहोभाग्य था कि हमें भी ऐसे एक ब्रह्मचारी का
संग मिला, जो हमारे गुरु बने। ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, उन्होंने पूरा ब्रह्मचर्य पूरा जीवन पालन किया। तो ऐसे अपने गुरु को गुणगान कर रहे हैं। फिर जो है गृहस्थ के बारे में बताया गया है, वार्ता, संचय, सलीना, सिलोचना। तो ये 4 तरह के जो है गृहस्थों के बारे में वर्णन किया गया है। फिर 4 तरह के वानप्रस्थों के बारे में वर्णन किया गया है, वैखान्यास, वैलाख्या, औदुम्बरा और फेनपा। ये जो है वानप्रस्थ का बताया गया है। और फिर 4 तरह के सन्यासी भी होते हैं, कुटिचक, भावबोध, हंस और निष्क्रिय। तो इनके सब मतलब भी हैं, तो हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। आप लोग जो विस्तार में जाना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। फिर 44 श्लोक में जो है बताया जाता है कि वैदिक अनुष्ठान और जो नीति है, दंड है, उसके बारे में बताया गया है। और भूभुवस्व और ये जो है उनके बारे में वर्णन किया गया है। प्राणव ओमकार का वर्णन किया गया है। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये 47 श्लोक के तात्पर्य में कि कैसे ये जो सा रे गा मा पा धा नि सा है, तो ये भी जो है आध्यात्मिक ध्वनि है। तो सा रे गा मा पा धा नि सा को हमें ये नहीं सोचना चाहिए ये जो साउंड है वो भौतिक है। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं दे आर शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म मतलब ये आध्यात्मिक ध्वनि है और ये ब्रह्मा जी ने स्वयं जो है इसका निर्माण किया था। इसके बारे में पूरा वर्णन किया गया है। तो फिर अभी जो है अलग अलग जो है चीजों के बारे में उन्होंने बनाया है। उनके शरीर से, उनके चमड़ी से, उनके जो हड्डियां हैं और उनके प्राण हैं, उनमें से बहुत सारी चीजों की उत्पत्ति हुई, वो पूरा वर्णन किया गया है। और यहाँ तक कि जो स्वर है और स्पर्श है और वो सब के बारे में, सप्त स्वर हैं, वो सब उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया। तो ये 47 श्लोक तक पूरा बताया गया है। अभी 48 श्लोक में बता रहे हैं प्रभुपाद कि जो ब्रह्मा जी हैं, जिनका शरीर पूरी तरह से वेदों से बना हुआ है और वो वास्तविक रूप में भगवान के ही पूरी तरह से प्रतिनिधि हैं। और फिर 49 श्लोक में उसमें प्रभुपाद बताते हैं ये 48 के तात्पर्य में, sometimes the supreme personality Godhead has to become Brahma when there is no suitable living beings to occupy the post। अर्थात ब्रह्मा जी का जो पदवी है वो इतना महत्वपूर्ण है, अगर कोई जीव ब्रह्मा के स्तर पे नहीं आ सके तो भगवान को स्वयं ब्रह्मा का जो है स्तर लेना पड़ता है, वो पदवी लेनी पड़ती है। इतना ब्रह्मा जी का मुख्य रूप है। फिर बताया जाता है स्वयंभू और शत्रुपा, ये जो दो हैं उनके शरीर से प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी के। और ये स्वयंभू और शत्रुपा जो है आपस में संग करते हैं और फिर बहुत सारे बच्चों की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पे विशेष रूप से बताया गया 5 बच्चों की उत्पत्ति हो रही है। 2 पुत्र जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 56 श्लोक में आता है। और फिर बताते हैं कि आकुति का जो है संत रुचि से विवाह हुआ था। देवहूति का कर्दम से, जो हम लोग इस तीसरे स्कंद के अंत में चर्चा करने वाले हैं, देवहूति और कर्दम मुनि का जो विवाह हो रहा है। और उनको फिर कपिल देव जो भगवान के एक अंश हैं उनका जन्म होगा, जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा किया था। और प्रासूति और दक्षा का, तो ये विवाह है। और इन तीनों पुत्रियों के द्वारा, और ये जो 2 पुत्र थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, उनका उद्देश्य ये था कि इस सृष्टि में ज्यादा से ज्यादा जीव को लेकर आ सके, और इसलिए ब्रह्मा जी ने इन सब की उत्पत्ति की थी। तो इसके साथ जो है हम जो है 12वें अध्याय को समाप्त कर रहे हैं और कल हम 13वें अध्याय पे जाएंगे। और 13वें अध्याय में हम सुनेंगे कि कैसे जो है वह भगवान। तो अभी तक इतना फिलॉसफी सुन लिया, ये आज फिलॉसफी का लास्ट डोज था। तो कल से हम जो है लीला में प्रवेश करेंगे कि कैसे भगवान जो है अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं। तो वो अभी कल से प्रारंभ होगा। तो अभी हम कृष्ण भगवान की जो कृष्णा बुक में प्रभुपाद जी ने थोड़े शिक्षण बताया वो देखेंगे, और फिर जर्नी होम में सुनेंगे महाराज की लीलाएं। अब ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, a devotee has to be callous to all subjects
other than his engagement in devotional service. अब ये देखिए, ये भक्तों के लिए बहुत जरूरी है। कैलस मतलब जो है भक्त को सिवाय भक्ति के बाकी सब चीजों पे ध्यान नहीं देना है। मतलब बाकी सब चीजें हैं, उनको उनको संभालना पड़ेगा, उसके लिए हमें कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन उनका ध्यान, उनका मन किस में रहना चाहिए? सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्ति में। मैंने पहले भी बताया है और मुझे बार बार अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब राधानाथ महाराज बताते हैं, वो गुरु तो हैं ही, पर उन्होंने भक्ति इतने ऊंचे स्तर पे किया है कि जब भी वो बोलते हैं तो एक ऐसी चीजें सीखने को मिलती है जो शायद हम शास्त्र पढ़ के इतना सूक्ष्म रूप में समझ नहीं पाए, पर उन्होंने अपनी भक्ति के स्तर से, अपनी तपस्या के स्तर पे, इतनी सेवा के स्तर पे उन्होंने ये सब सीख लिया है। तो मैं पहले भी बता रहा था कि महाराज ने जो 1 जनवरी को या 31 दिसंबर को जीवी में क्लास दिया था, महाराज ने तभी बता दिया था कि हमें बहुत सारी चीजें अपने जीवन में करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम सब जो है भौतिक जगत में रह रहे हैं, हमारी सब जो बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ साथ महाराज बोले कि हमें उससे आसक्त नहीं होना चाहिए, हमें ये सब हैंडल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शरीर है तो शरीर को जो है स्नान कराना है, उसको 3-4 बार खिलाना है और उसको जो है ध्यान रखना है, वो सब ठीक है, लेकिन हमारा मन शरीर में नहीं रहना चाहिए। हमारा मन किस में रहना चाहिए? भक्ति में रहना चाहिए। तो शरीर है तो शरीर के जितने संबंधी हैं, हमारे परिवार वाले हैं, उन सबका हमें ध्यान रखना है, उन सबका हमें पोषण करना है, उनके लिए धन कमा के देना है, वो सब करेंगे हम, और वो हमारा कर्तव्य है। और हम, हो सकता है कि बाहर के भौतिकवादी लोगों से भी उत्तम तरीके से हमें करना चाहिए, लेकिन महाराज ने स्पष्ट बता दिया कि भाई हमारा मन कहाँ रहना चाहिए। जब ये सब कार्य कर रहे हैं, हमारा मन रहना चाहिए भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में, और इनको भी उसमें जोड़ने का हमारा पूरा प्रयत्न रहना चाहिए। तो यहाँ कृष्णा किताब में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वन शुड बी कैलस। अभी देखिए, जो महाराज ने बताया था और जो यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने, दोनों में एक समानता है कि बाकी सब चीजों के प्रति हमें ध्यान नहीं देना है। हमें ध्यान किस तरफ देना है? भक्ति की तरफ, कृष्णा की सेवा की तरफ। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो स्त्रियां होती हैं तो उनका वास्तविक रूप में उनका हृदय बहुत ये रहता है नरम, सॉफ्ट हार्टेड पीपल सच एज विमन। तो स्त्रियों का हृदय बहुत नम्र रहता है, तो इसलिए वो भक्ति बहुत आसानी से कर सकती है और वो भक्ति में बहुत आकर्षित हो जाते हैं। तो यहाँ तक कि प्रभुपाद भी बताते हैं और महाराज भी बताते हैं कि विश्व में आप कहीं पे भी जाइए, सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में स्त्रियां जो हैं भक्ति में जुड़ जाती हैं, क्योंकि उनको जो है बहुत आकर्षित लगता है। और जैसे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, उनका हृदय बहुत नरम होता है, इसलिए वो भक्ति की तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। अभी मैंने देखा कि चाइना से लड़कियां आई थी, चाइना के भक्त आए थे ILS में, इस्कॉन लीडर संघ में। तो उसमें भी मैंने देखा काफी अधिकांश जो है स्त्रियां ही थी, बहुत कम पुरुष थे। तो कहीं पे भी सत्संग होता है, ये होता है, तो वहां पे स्त्रियां ज्यादा मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उनका हृदय काफी नरम होता है। ऐसे करके यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो दूसरा एक प्रभुपाद बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी भी महाराज परीक्षित को बोल रहे हैं। अब देखिए, भगवान जब लीला करते हैं, तो भगवान जब लीला करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की अलौकिक और अद्भुत शक्ति है। उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं जो हम अपने मन से, अपने बुद्धि से कभी समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे वर्णन आ रहा है, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। अब वो भी क्या बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। वो बोल रहे हैं कि मैंने प्रामाणिक स्तोत्र से सुना है। सुखदेव गोस्वामी इतने प्रामाणिक हैं, व्यास जी के पुत्र हैं और पूरा भागवतम उन्होंने रचना की है, लेकिन वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मैंने प्रामाणिक जगह से सुना है। क्या सुना है? कि यदु वंश में जितने बच्चे थे, उनको सिखाने के लिए जितने गुरु थे, जिन बच्चों को सिखाने के लिए, उन गुरु का कितना नंबर था? 3,88,00,000 इतने टीचर्स लाए थे, इतने गुरु लोग को लाए थे यदु वंश के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये अभी सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि मैंने प्रामाणिक स्तोत्र से सुना है कि 3,88,00,000 इतने तो टीचर्स थे सिर्फ यदु वंश के बच्चों को पढ़ाने के लिए।
अभी हमारा तो पूरा माइंड ही बिविल्डर हो जाएगा कि भैया कैसे हो सकता है। और यहाँ तक कि बताते हैं, उसके अंतिम में लिख रहे हैं कि उग्रसेन जो राजा थे, उनके पास 10 क्वाड्रिलियन सोल्जर्स थे, सिर्फ उनके पर्सनल बॉडीगार्ड के जैसे। मतलब उनका खुद के बॉडीगार्ड बोले तो 10 क्वाड्रिलियन। अब क्वाड्रिलियन बोले तो जितने कोई इंजीनियर्स हैं हमारे जो श्रवण कर रहे हैं इसमें से, वो क्वाड्रिलियन में कितने जीरो हैं और कितना संख्या है वो करते रह सकते हैं। पर ये हमें सोचना चाहिए कि भगवान जब लीला करते थे कैसे अद्भुत रूप से करते थे, और जो है हम कभी भी भौतिक रूप से समझ नहीं पाएंगे, पर यहाँ पे वर्णन किया गया है तो मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ आप लोगों को। तो फिर बताते हैं कि कैसे भगवान के विष्णु के 1000 नाम उतना ही शक्ति रखता है जब हम भगवान के राम के 3 नाम लेते हैं, और जब भगवान के राम के 3 नाम लेते हैं तो हम एक भगवान के कृष्ण के नाम के समान रहता है। तो ये पूरा कृष्ण बुक में लिखा हुआ है। तो कहीं हमने कई बार चर्चा भी किया है इसके बारे में, और बताया भी गया है कि कितनी बार हम विष्णु सहस्त्र नाम ले रहे हैं अपने जो 16 माला जप करते हैं। तो हाँ, तो यहाँ तक कि बताया जैसे 3 बार राम का नाम लेते हैं तो उसी में 1000 विष्णु के नाम आ जाते हैं, और एक बार कृष्ण के नाम में 3 राम का नाम आ जाता है। तो इसलिए बताते हैं सभी वैदिक शास्त्रों में एक ही सार बताया गया है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताया जाता है, प्रभुपाद बोले चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से ये हरि नाम दिया है इस कलयुग के लोगों के लिए, जिससे उनका उद्धार हो सके और बहुत आसानी से वो मुक्ति प्राप्त करके जो है वो भगवत धाम जा सके, जो दूसरे लोग जीव दूसरे युगों में बहुत मुश्किल था। तो यहाँ हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिली है। और यहाँ तक कि आप वैदिक शास्त्रों में देखेंगे तो ये जो महामंत्र है वो उल्टा है, वो हरे राम 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 हरे है, हरे कृष्ण 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 हरे। तो आज भी लोग जो गणेश पूजा करते हैं, गणपति की पूजा करते हैं, तो गणपति के अंत में उनके उच्चारणों में फिर ये महामंत्र आता है, और उसमें वो लोग ऐसे बोलते हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इसका वर्णन ऐसे आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु थे 500 साल पहले, तो उस समय के ब्राह्मणों ने बोला ये वैदिक मंत्र है। तो ये जो वैदिक मंत्र है महामंत्र, ये जो जब तक कोई ब्राह्मण न हो पैदाइशी, तो वो ये इस मंत्र को जप नहीं कर सकता। तो बोला ये जप नहीं कर सकता करके, तो उन्होंने क्या किया, बोला ठीक है। तो उन्होंने मंत्र को उल्टा कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने, और फिर सबको ये महामंत्र दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जबकि वैदिक शास्त्रों में पहले हरे राम से शुरू हो रहा है, महाप्रभु ने हरे कृष्ण कर दिया। महाप्रभु ने बोला ठीक है, आपका मंत्र से ब्राह्मण उच्चारण कर सकते हैं, मैं सबको देना चाहता हूँ तो मैं उल्टा कर रहा हूँ। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण भगवान थे, तो उन्होंने जब ऐसे बदल दिया महामंत्र को, तो वो संपूर्ण रूप से प्रामाणिक हो गया, और उसके बाद से सारे जीव जो है, हम लोग सब जो है उसी का उच्चारण कर रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं, ओ लॉर्ड कृष्णा, ऑल ग्लोरीज अनटू यू, यू आर प्रेजेंट इन एवरीवन्स हार्ट एज परमात्मा। देखिए भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, इसलिए उनका नाम पड़ा है जना निवास। जना निवास मतलब सबके हृदय में निवास करने वाले। तो हमें ये तो मालूम है परमात्मा के रूप में भगवान सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन उन्हीं भगवान को जना निवास भी बोलते हैं। तो काफी रोमांचकारी जो है ज्ञान है ये। हम इतनी बार जना निवास प्रभु के बारे में सुने हैं, मिले हैं, पर जना निवास मतलब जो है भगवान का ही एक नाम है जो सबके हृदय में निवास करते हैं, सभी जन के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा, जिन्हें जना निवास बोलते हैं। अच्छा, अभी ये एक और मुख्य चीज बता रहे हैं महामंत्र के लिए। चैतन्य महाप्रभु, द प्रोसेस इज इजी एंड हेल्पफुल। अभी ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे जो भक्ति का मार्ग है वो सरल है और वो मदद करने वाला है। हमें क्या करना है, सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करना है। अभी जप करना है वो हम लोग जप कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो शिक्षण आ रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग सब भक्तगण ध्यान से सुनिए। प्रभुपाद बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है भौतिक जगत में हमारे जीवन में उतराव चढ़ाव आएगा ही आएगा।
मैं दोहरा रहा हूँ ये चीज, आप लोग सब जो है ध्यान दीजिएगा इस बात पे। महाप्रभु सिखा रहे हैं हमारे जीवन में भौतिक रूप से उतराव और चढ़ाव आएगा ही आएगा। भौतिक जीवन जो है कुछ ही समय के लिए है, टेम्पररी है, अर्थात और ये सब उतराव चढ़ाव आएंगे भी और जाएंगे भी, प्रभुपाद बता रहे हैं। ठीक है, तो जब वो आ रहे हैं हमारे जीवन में तो हम लोग सब देखते हैं, अभी भी कोरोना वायरस चल रहा है तो हमारे जीवन में उतराव चढ़ाव हैं। तो जब बताया जाता है जब ये ऐसे उतराव चढ़ाव आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ के जैसा सहनशील होना चाहिए और घास के तिनके के समान नम्र। और ऐसे समय में हमें हमेशा भक्ति में लगे रहना है और हमेशा जप करते रहना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखिए ये हमारे जीवन भर के लिए हमें शिक्षण दिया है चैतन्य महाप्रभु ने भी और प्रभुपाद ने भी। भौतिक जीवन में उतराव चढ़ाव आएंगे ही, तो ये कभी मत सोचिएगा कि वो जो हम पिक्चरों में देखते थे ना, दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, वो सिर्फ पिक्चर में होता है, वास्तविक जीवन में कभी नहीं होने वाला। वो कोई खुशी से जिंदगी भर रहने वाला है ही नहीं, ब्रह्मा से लेके चींटी को नहीं रहने वाला है। तो ये सब माया का प्रपंच में वो सब चल रहा है, तो उसमें ध्यान हटा के हम लोग इसमें देखें तो उतराव चढ़ाव आएंगे ही। और यहाँ पे बताया गया है जब उतराव चढ़ाव आ रहे हैं तो हमें उनसे ज्यादा विचलित नहीं होना है। हाँ, उस समय हमें उस उतराव चढ़ाव समय ध्यान देना है, अपना कार्य करना है और किस तरह से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है ऐसे उतराव चढ़ाव में, पेड़ के समान सहनशील और घास के समान नम्र। जब ये दोनों भाव से हम करेंगे और उसके साथ साथ हम भक्ति करते रहेंगे तो जितने भी उतराव चढ़ाव हमारे जीवन में आएंगे उससे हम विचलित नहीं होंगे। और ऐसे उतराव चढ़ाव में भी हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उसकी हम जो है नाम जप करते रहेंगे और भक्ति करते रहेंगे और हम अपना जीवन सार्थक कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षण हमारे लिए। मतलब जैसे मैं बोलते हैं ना, इसको बहुत जरूरी मान के हमें सबको जो है अपने जीवन में ले लेना चाहिए कि हम ज्यादा विचलित ना हो, नम्रता और सहनशीलता रखें और हमेशा नित्य रूप से जप करते रहें। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, by hearing the pastimes of Krishna one is sure and certain to get salvation and be transferred back home back to God। तो प्रभुपाद जी हमें पूरी तरह से जो है ये दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, सांत्वना, कि भाई अगर आप भगवान कृष्ण की लीला सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको मुक्ति प्राप्त करोगे और आप भगवत धाम अवश्य चले जाओगे। तो ये हमें बार बार एश्योरिटी दे रहे हैं कि भाई भगवत धाम प्राप्त करने का दो रास्ते हैं, एक है हरि नाम और एक है हरि कथा, और भक्तों को चाहिए कि दोनों को पकड़ के चलता रहे। हाँ, जब कोई एक बहुत ही ऊंचे स्तर पे है तो कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि भाई शास्त्रों में तो सिर्फ कई जगह पे ऐसा लिखा है हरे नाम एव केवलम, तो और वास्तविक रूप में से हरि का नाम ले तो भी काफी है। तो वास्तविक रूप में सही है, पर क्या हमारा है वो स्थिति जहां हम दिन भर हरि नाम ले सकें? अगर मैं देखता हूँ सुबह को हम लोग 16 माला के लिए जोड़ने के लिए कोशिश करते हैं तो जितने लोग का जैसे ही 16 माला हो जाता है तुरंत स्विच ऑफ करके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, जैसे कृष्ण भगवान ने भी बोला है, सततम कीर्तन, तो हमेशा हमें कीर्तन करना है। तो अगर 16 से हमें 32 राउंड्स करना पड़े, 64 राउंड्स करना पड़े, यहाँ तक कि 128 करना पड़े, तभी भी सततम कीर्तन तो नहीं हो रहा है और वो उतना टेस्ट नहीं है, ना ही हम कर पाएंगे। इसलिए उसके साथ साथ हमें हरि कथा में भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा वो स्तर नहीं है हम पूरी तरह से हरिनाम में 24 घंटा अपने आप को लगा सकें। तो इसलिए हमें जो है भगवान का नाम जप करना चाहिए जितना हम कर सकें, उसके साथ साथ हमें भगवान का कथा सुनना चाहिए और बाकी समय में हमें भगवान की जो है सेवा करनी चाहिए, अपने परिवार वालों की और सबकी। तो उससे जो है हम भक्ति में प्रगति करेंगे और धीरे धीरे हमारा आकर्षण बढ़ेगा, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा नाम जप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम भगवान का जो है कथा सुन पाएंगे, बोल पाएंगे। तो जैसे हमने भागवतम में सुना, प्रभुपाद बताते हैं जो सन्यासी होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना। तो महाराज को जीबीसी में कुछ प्रश्न पूछा था कि महाराज क्यों अपने ब्रह्मचारियों को सन्यास नहीं दे रहे हैं।
तो अभी तक देखें कि हमारे आश्रम में से सिर्फ एक दयाव्रत प्रभु, उनको ही सन्यास दिया है, जो अभी भक्ति रसामृत महाराज बने। तो महाराज ने बोला था कि सन्यासी मतलब उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो है पूरी तरह से प्रचार कार्य करे। तो महाराज बोले कि जितने भी मेरे ब्रह्मचारी हैं वो पूरी तरह से प्रचार कार्य में लगे हैं। आप देखिए ना जीवन गौरांग प्रभु का, राधेश्याम प्रभु का और गोपाल प्रभु का, वो पूरी तरह से प्रचार कार्य में लगे हैं। तो महाराज बोले कि एक है आप सन्यासी का डंडा लेके, सन्यासी का वेश लेके प्रचार करो, और दूसरा है आप बिना सन्यास के वेश में एक साधारण ब्रह्मचारी, एक साधारण गृहस्थ बन के भी प्रचार कर सकते हो। लेकिन जब आप प्रचार कर रहे हो, जब आप कृष्ण भक्ति दे रहे हो, तो वो वास्तविक रूप में जो है लोगों का कल्याण होगा, और वास्तविक रूप में आप उस स्तर पे हो। सिर्फ आपको वेशभूषा नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्ति जो सबको दे वो सबसे सर्वोत्तम है, उस भगवान को भी बहुत सबसे प्रिय होता है। तो अभी हम इस पे हम होल्ड करेंगे, और अभी हम जाते हैं राधानाथ महाराज जी जो एथेंस में थे, और वहां से वो भारत की ओर निकलने के लिए तैयार हो गए थे। और हमने देखा कि कैसे महाराज के दो मित्र हैं, राम से और जेफ, वो दोनों भी भारत जाना चाहते थे। और फिर बताया जाता है कि महाराज के पास मैप भी नहीं था, और महाराज ने सिर्फ इतना सुना था, भारत मतलब जहाँ बहुत सारे सांप है, गरीबी है और बीमारी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और पॉपुलेशन है। लेकिन फिर उन्होंने ये भी सुना था कि यहाँ पे जगह है जहाँ पे वो साधुओं से मिल सकते हैं, योगियों से मिल सकते हैं, और भारत एक धर्म का भूमि है। और महाराज सोच रहे थे कब मैं इन ऋषियों से मिलूंगा, और जब मैं ऋषियों से मिलूंगा मैं भगवान को जानने की इच्छा से, उसकी आतुरता से मैं मिलना चाहूंगा। और फिर इस्तामाबुल के बारे में उनको बताया गया था कि ऐसे वो बहुत खतरनाक जगह है, शरीर में से पूरा खून ले लेते हैं लोग, और ऐसे करके जो है अभी ये एक और खबर उन्होंने सुना कि कैसे टर्की में पूरी तरह से कॉलरा हो गया है, जाना बिल्कुल मना है। और फिर बताया जाता है कैसे उनके दोनों मित्र ने उनके साथ सैंडविचेस खाया, और अभी उन्होंने पता लगाया कि टर्किश एम्बेसी खुला है। तो फिर बताया जाता है कि उधर के जो ग्रीस के सोल्जर थे जो बॉर्डर पे थे, वो बार बार उनको मना कर रहे थे कि आप मत जाइए, ये नो मैन लैंड है, यहाँ पे कोई जाने वाला वापस नहीं आता, वहां पे कॉलेरा फैला हुआ है, और यहाँ तक कि यहाँ पे जाने का रास्ता बहुत खतरनाक है, वहां पे सांप हैं, वहां पे जो है वुल्फ्स हैं, जो लोमड़ी है, और बताया जाता है जान का बहुत खतरा है, ये है वो है करके बहुत सारे लोग उनको काफी मना करने की कोशिश करते हैं। पर जो है राम से, राधानाथ स्वामी और जेफ, ये तीनों जिद पे रहते नहीं हमें जाना ही है, जाना ही है। तो फिर वो बोलते हैं ठीक है अगर आपको जाना ही है तो वो खोल देते हैं, लेकिन खोलते हुए बोलते हैं कि भाई ना उधर पानी है ना खाना है, आप लोग सब जो है खाना बन जाओगे जहरीले सांप के लिए और भूखे ये जो जानवर हैं उनके लिए। तो इतना होने के बाद वो जिद करने के कारण वो बोलते हैं ठीक है आप जाओ, लेकिन आप लोग कभी वापस लौट के नहीं आ पाओगे। तो ऐसे स्थिति में अभी ये लोग के लिए गेट खोल दिया है, अभी यहाँ से उनको चल के जाना है, तो कितना तो किलोमीटर है, तो उतना उनको चल के जाना है। और उसी वक्त बताया जाता है सूर्यास्त हो रहा था। तो अभी दिन में जाना तो एक चीज है, पर सूर्यास्त के समय जाना तो और मुश्किल चीज है। तो अभी सूर्यास्त के समय अंधेरे में वो जा रहे हैं। तो बोलते हैं वो रास्ता तो वही था, लेकिन अभी ये कॉलेरा होने के कारण जो बीमारी फैल गई है उसके कारण बताया जाता है जो पूरा जो जगह था पूरा खाली था। और बोलते हैं महाराज जब मैं चल के जा रहा था तो मेरे से एक 30 फीट की दूरी पे एक आदमी का जो है हड्डियों का ढांचा था, अर्थात वो शायद भूखा प्यासा वहीं पे मर गया था, और उसका पूरा शरीर जो है चील ने और बाकी सब लोगों ने खा लिया था, तो सिर्फ हड्डी का ढांचा था। तो वो देख के इतने डर गए थे, पर वो अपने दोस्तों को वो दिखा नहीं रहे थे दृश्य, क्योंकि उनका भी जो है उनको भी डर लगेगा। अब ऐसे खतरनाक जगह से जा रहे हैं। अभी सोचिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अपने कमरे में, हम लोग को सिर्फ भागवतम सुनना है, उसके लिए थोड़ा समय निकालना है और सुबह उठ के जपा करना है। हमें ये करना बहुत तपस्या लग रहा है। अधिकांश तो आईओएस लोग तो उठ ही नहीं पाते हैं जपा के लिए। उनको यही लग रहा है बहुत मुश्किल है।
देखिए राधानाथ महाराज ने कितना अपना जान का जोखम किया था सिर्फ भारत पहुंचने के लिए। उस भारत का पुण्य भूमि में हमें जन्म मिला है, हम इस्कॉन में ऑलरेडी हैं, पर हमें इसका मूल्य नहीं मालूम है। अभी भी हम उतनी आतुरता से भक्ति नहीं कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं हम लोग, और अलग अलग इंद्र भोग में लगे रहते हैं। ये हमारा जो है क्या बोल सकते हैं, हमारा कंडीशन है। तो बताते हैं कि उनके मन में ऐसे विचार आने लगे कि अगर हमें आगे से टर्की में प्रवेश नहीं दिया, हाँ, तो हमारा क्या हालत होगा। हम तो यहीं, ये जो नो मैन लैंड है, यहीं पे मर जाएंगे। और वहां पे ठंडी भी बढ़ती जा रही थी। तो महाराज के मन में विचार आ रहे थे, मैं भगवान की खोज में निकला हूँ, और अगर वहां प्रवेश नहीं मिला पीछे, तो ये लोग हमें वापस आने देंगे नहीं ग्रीस में। तो ग्रीस में नहीं आ सकते, टर्की में भी आने नहीं दिया, तो हम भी ऐसे यहाँ बीच में मर जाएंगे। और फिर बताते हैं, जब एथेंस में थे तो वहां पे एक दुकानदार ने महाराज को बताया था कि ये जो नो मैन लैंड है, वो पहले जमाने में जब युद्ध हो रहा था तो वहां पे इन्होंने वो लगा के रखे थे, माइंस। माइंस मतलब जो बॉम्ब होते हैं वो लगा के रखे थे, और कभी भी गलत जगह आप पैर रखोगे तो पूरा वो जो बॉम्ब है वो फट जाता है और आपके पूरी धज्जियां धज्जियां उड़ सकती है। तो ऐसा सोचते हुए बोलते, ग्रीक सिविल वॉर का जब टाइम हुआ था तब उन्होंने यहाँ पे पूरे माइंस लगा रखे थे। और बोलते हैं कितने लोगों के पूरी तरह से पैर फट चुके हैं यहाँ पे गलत जगह पैर रखने के कारण। तो महाराज बोल रहे हैं, हर कदम पे मैं प्रार्थना कर रहा था और हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई एक शब्द भी बोलने की। और बोलते हैं 4 किलोमीटर का रास्ता था, पर ऐसा लग रहा था कि ये जो है मृत्यु का एक भयानक सड़क हो, ऐसा लग रहा था। द वैली ऑफ डेथ, महाराज लिखते हैं कि वैसा मेरे को लग रहा था। और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये रात कभी खत्म होगा ही नहीं। तो ऐसे 4 किलोमीटर पे हम लोग चलते चलते जब पहुंचे वहां पे, तो टर्की के उस बॉर्डर पे पहुंचे, तो वहां पर टर्की सोल्जर की तरफ जो राम से है, उसने बोला मुझे हैंडल करने दो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अनुभवी था। तो वो खांसते हुए उसने उसका तरफ ध्यान दिखाया और अपना पासपोर्ट बताया। तो वहां का जो इसका टर्की का जो सोल्जर था, उसने सिर्फ 2 शब्द बोले, बॉर्डर क्लोज्ड, अर्थात यहाँ का जो प्रवेश वो बंद है। तो फिर जो है राम से बोलने लगा, अरे आपको मुझे हमें यहाँ पे अंदर आने देना होगा, क्योंकि वहां पे पीछे जो है ग्रीस लोग हमें आने नहीं देंगे। लेकिन उसके ऊपर भी उसने एक ही जवाब दिया, जो प्रवेश बंद है, मतलब बॉर्डर क्लोज्ड है। तो बताया जाता है, महाराज बोल रहे हैं कि ऐसा मानो व्यतीत हो रहा था कि हम कोई जेल के कैदी हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं, और उससे जितना भी प्रार्थना करो उसके पास सिर्फ 2 ही शब्द थे, क्या, बॉर्डर क्लोज्ड, अर्थात वो प्रवेश दे ही नहीं रहा था। तो इतना क्रोधित हो रहा था, तो महाराज को लग रहा था कहीं हमसे वो ज्यादा क्रोधित होकर हमको गोली नहीं मार दे। तो पहले ही वो अपना जीवन का उनका इतना खतरा था, वैसे आए हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो यहाँ पे दूसरा उनका सीनियर ऑफिसर आया। सीनियर ऑफिसर आया तो महाराज बोलते हैं उसने भी वहीं से ही सीखा था, उसने भी 2 ही शब्द उसको मालूम था उसके पूरे इंग्लिश में, क्या, बॉर्डर क्लोज्ड, मतलब यहाँ पे आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो अभी इतना होते हुए अभी इन्होंने सोच लिया कि भाई हम तो पीछे तो जा नहीं सकते, तो वहीं बैठे रहे। तो फिर एक दूसरा गेट कीपर आया और उसने उनको एक छोटा सा लकड़ी के जो एक मकान में लेके गया, जो उनका इमिग्रेशन का ऑफिस था। और वहां पे, अब ये सुनिए अभी क्या क्या महाराज ने पापड़ तले हैं। वहां पे जो दूसरा ऑफिस में लेके गए, वहां पे महाराज के पासपोर्ट ले लिए, कपड़े ले लिए, पैसे ले लिए, और जो उनके बैग में था वो भी ले लिया, और उस कमरे में बंद करके निकल गए। और वहां पे ऐसी ठंडी थी, और महाराज बोल रहे हम लोग सिर्फ चड्डी पे थे। तो महाराज सोच रहे थे और ये लोग आपस में बोल रहे थे, अरे हम लोग वहां पे वो जो नो मैन लैंड का जोन था वहां बेहतर थे, या अभी हमारा परिस्थिति खराब है। मतलब वहां तो खराब था, यहाँ पे तो और खराब हो गया, अर्थात हमारा पासपोर्ट चला गया, कपड़े चले गए, बैग चला गया। तो फिर महाराज बोलते हैं प्रार्थना करते हुए आधे घंटे के बाद वापस से वो आ गया व्यक्ति, और उसने स्टैंप लगा दिया उनके पासपोर्ट पे, और उनको जो है एक मुस्कुराते हुए बोला, वेलकम टू द कंट्री ऑफ टर्की। तो महाराज बोल रहे हैं, भाई अभी तक हम लोग ऐसे हिले हुए थे और फिर हम इस देश में प्रवेश किए। तो अभी
यहाँ पे हमें ज्यादा नहीं मालूम था, हमें सिर्फ इतना मालूम था इस्तामाबुल के बारे में। तो इस्तामाबुल कहाँ है करके हमने एक उधर के जो सैनिक से उससे पूछा, और उसने एक रास्ता हमें बताया, बोला इस तरफ से जाओगे, और वो 150 किलोमीटर लंबा था वहां से। और महाराज बोलते हैं मैंने पहली बार जो है ये देखा, जो है मॉस्क। तो मॉस्क देखते ही उसका जिस तरह से बने थे, तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि मुझे समझ में आया कि इस जगह पे भगवान का जो है, अल्लाह का, वो लोग पूजा करते हैं, उनकी वो ध्यान करते हैं। तो मस्जिद जिसे बोलते हैं, तो उसके बारे में महाराज वर्णन कर रहे हैं। तो फिर बोलते हैं महाराज ने फिर वहां पे लिफ्ट लिया, और लिफ्ट लेके सब पुलिस वाले थे, उसमें से एक पुलिस वाला नहीं था एक ट्रक में। उसने बोला, जो पुलिस वाला नहीं था जो आम कपड़े में था, बोला मुझे हशीश चाहिए, मतलब चरस गांजा। और बोला मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। तो इन्होंने बोला कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो उसने बार 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 कर आर्ग्यू करने लगा कि मुझे चरस गांजा चाहिए, आशीष चाहिए। तो बोला है ही नहीं तो हम देंगे कहाँ से। और बोलता कुछ देर के बाद उसने पुलिस की टोपी पहनी और वो आगे निकल गया, मतलब वो पुलिस वाला ही था, और इनको चरस गांजा के लिए जबरदस्ती पकड़ रहा था, फंसा रहा था। अब यहाँ पे उन्होंने जो है उनसे पूछा कि हमें कहाँ कहीं सस्ता में रहने का जगह मिलेगा क्या। और यहाँ पे जो है वर्णन आता है अभी किस तरह से जो है बहुत ही भयानक जगह पे वो लोग जा रहे हैं। तो ये जो है एक, जैसे हम लोग धारावी बोलते हैं ना, और पूरा हम लोग झोपड़पट्टी बोलते हैं, तो ये पूरी जगह उधर कॉलेरा फैला हुआ था, और सबसे भयानक जगह में से एक था ये। और जो है इन तीनों को ऐसा अनुभव होने लगा। तो सबसे पहले जो जेफ है, उसने बोला कि ये हमारी सबसे बड़ी गलती हुई, हम लोग वहां पे जो नो मैन लैंड था वो ज्यादा बेहतर था, ये तो उससे भी भयानक जगह है। मतलब हम लोग धारावी तो इंडिया के हिसाब से बोल रहे हैं, पर इस्तांबुल बोले तो जो सबसे अंडरवर्ल्ड के लोग रहते हैं और सबसे ज्यादा गरीबी है, वहां पे पूरी तरह से कॉलेरा है, वहां पे पहुंचे। तो यहाँ तक राम से पूरा एशिया और यूरोप घूमा हुआ है। तो बोल रहा है कि इससे मैंने भयानक जगह कभी नहीं देखा अपने पूरे जीवन में। वो खुद राम से बोल रहा है कि सबसे जो है भयानक जगह है, सबसे गरीब लोग हैं यहाँ पे, और सबसे ज्यादा चोर और डाकू लोग यहाँ पे रहते हैं। और महाराज बोलते हैं कि मैं मन ही मन प्रार्थना कर रहा था, पर मेरा भी सर घूम रहा था। और वो एक आदमी उनको लेके जा रहा था। तो फिर बताया जाता है जब जा रहे थे तो रास्ते के आजू बाजू से जो है लोगों के चीखने की और रोने की आवाज आ रही थी, क्योंकि उधर कॉलरा हो गया था, लोग ऐसे मर रहे थे। तो महाराज बोल रहे हैं मुझे सांस लेने में भी डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था यहाँ कॉलेरा है, मैं सांस लूंगा तो मुझे भी जो है कॉलेरा हो जाएगा। तो महाराज बोल रहे हैं कि अभी देखिए महाराज कैसा है, भगवान की खोज में आए हैं। तो उनका सिर्फ एक उद्देश्य था, उनको पैसा नहीं कमाना था, उनको इंद्र भोग नहीं करना था। तो जब शुद्ध आपकी इच्छा होती है, या शुद्ध भक्ति के प्रेरणा से आप कुछ भी कार्य करते हो, तो भगवान आपको अंदर से, परमात्मा आपको जो है प्रेरणा देता है। तो यहाँ पे ऐसे ही हो रहा था। राधानाथ महाराज बोल रहे हैं कि मेरे जितने भी मन में विचार आ रहे थे वो ऐसे आ रहे थे कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन उनका जो गाइड था वो उनको एक एकोमोडेशन के लिए एकदम कम जो है रोशनी वाले कमरे में ले गया। और वहां पे जितने लोग बैठे थे, ऐसे लग रहे थे पूरे एक गैंगस्टर या डाकुओं का समूह है उसमें, वो डाकू जैसे लोग लग रहे थे। और उसके अंदर वहां पे उनको लेके गए। और महाराज बोल रहे हैं वो ऐसे डाकू लोग थे कि अगर वो लोग जुआ खेल रहे थे, पत्ते खेल रहे थे, बोले सिर्फ पत्ते में जीतने या हारने के लिए वो किसी को भी मार सकते हैं बिना कोई विचार के। तो ऐसे लोगों के बीच में हमें जाके रखवा दिया। तो अभी वहां पे जो है वो एकोमोडेशन लेते हैं। तो एकोमोडेशन मतलब कमरा लेते हैं। और बोलते हैं जब वो सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे तो हर सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते बोलते हैं वो डरे हुए थे सारे के तीनों जन, क्योंकि वो ऐसा जगह था डाकुओं का और ऐसे लोगों के बीच में। तो अभी आगे क्या होता है, कैसे उनके जीवन पे खतरा होता है और उन पे कैसे आक्रमण होता है, वो सब चर्चा करेंगे हम कल। कल के संध्या में 4 बजे और सुबह 6 बजे जपा में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।